हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 के बारे में। इस साल जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए कैसा रहेगा, कहाँ पर जो है वो कितनी बारिश होगी, इस वीडियो में जो है हम डिटेल से बात करेंगे। हमने जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे जो है वो विश्लेषण किया है, उन पे जो है वो क्या इंडिकेशन जो है वो भारतीय मानसून को लेकर के कर रहे हैं। और जैसे कि हिंद महासागर में क्या स्थितियां बनेगी मानसून के समय पे, प्रशांत महासागर में अल नीनो लानिनो की कंडीशन जो है वो क्या रहने वाली है, और साथ में जो है हम एमजीयू की स्थिति भी जो है वो भारतीय मानसून को जो है वो कब फायदा पहुंचाने वाली है, किस समय जो है वो प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में रहने वाली है। तो डिटेल से जो है हम आपको एक एक करके सारे फैक्टर्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम जाने कि हिंद महासागर की स्थिति जो है वो मॉनसून पीरियड के दौरान कैसी रहने वाली है, तो सबसे पहले जो है हम आईओडी की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर हम आईओडी की बात करें तो आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डायपोल के अंतर्गत जब स्थिति पॉजिटिव होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हिंद महासागर के पश्चिमी छोर के अंतर्गत क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो लगातार लो प्रेशर सिस्टम विकसित होते रहते हैं, उस वजह से यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो अफ्रीकन कंट्रीज और आसपास के देशों के साथ भारत और आसपास के इलाकों में जो है वो लगातार बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो वहीं पर जो है वो जब नेगेटिव आईओडी होता है तो उस समय क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आसपास के देशों में बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज और भारत और आसपास के देशों में जो है वो यानी कि बारिश जो है वो नैमात्तर रहती है, और उस पर जो है वो अल नीनो ला नीनो भी डिपेंड करता है। यानी कि आईओडी की स्थिति क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि जून जुलाई अगस्त के अंतर्गत जो है वो लगभग जो है वो सेम कंडीशन बनी हुई है। लगभग 30% के आसपास जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम कंडीशन में बने हुए हैं। लेकिन इस समय जो है वो न्यूट्रल कंडीशन जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो न्यूट्रल रहने की संभावना रहेगी। और ये कंडीशन जो है वो अगस्त और सितंबर के अंतर्गत जो है वो पॉजिटिव की तरफ से जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस लिहाज से जो है वो आईओडी की स्थिति जो है वो भारतीय मानसून के लिए कुल मिलाकर के जो है वो संतोषजनक कही जा सकती है। अगर आप एक इमेज आपको और दिखाना चाहेंगे, इसमें आप समझ पाएंगे कि जो आईओडी है वो धीरे धीरे जो है वो आपको पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से जो है वो यानी कि सितंबर और अगस्त और सितंबर के अंतर्गत जो है वो पॉजिटिव आईओडी की स्थिति देखने को मिल सकती है, और जबकि जून और जुलाई के अंतर्गत न्यूट्रल कंडीशन रह सकती है। तो आईओडी के लिहाज से जो है वो भारतीय मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक रह सकता है। अगर हम अल नीनो के बारे में बात करें तो आप जो है वो इस ग्राफिक के माध्यम से देख पाएंगे कि अल नीनो की स्थिति जो है वो इस साल कैसी रहने वाली है। वैसे जो है हमने एक वीडियो बना रखा है, अभी पिछले कुछ 3-4 दिन पहले जो है हमने एक अल नीनो और ला नीना के बारे में काफ़ी विस्तार से उस वीडियो में जो है वो बताया है। अगर आप देखेंगे तो यानी कि जून जुलाई अगस्त के अंतर्गत जो है वो अल नीनो की कंडीशन जो है वो तकरीबन 40% के आसपास दिखाई दे रही है। अगर इसके बाद जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर के अंतर्गत हम बात करें तो अल नीनो जो है वो 50% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है वो धीरे धीरे अल नीनो की स्थिति जो है वो भारतीय मानसून पर हावी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल नीनो नहीं होगा। मीडियम यानी कि मीडियम कमजोर जो है वो अल नीनो की स्थिति रह सकती है, लेकिन मीडियम भी अगर जो है वो सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा जो है वो यही चिंता का विषय बना हुआ है कि इस बार जो है वो अल नीनो की स्थिति जो है वो धीरे धीरे उभरती हुई है, लेकिन भारतीय मानसून पे काफ़ी फैक्टर होते हैं जो भारतीय मानसून की दिशा को डिसाइड करते हैं, कैसा प्रदर्शन करेगा। अकेला अल नीनो ही जो है वो भारतीय मानसून के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो अल नीनो भारतीय मानसून के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें कि पिछले कुछ सालों में जो है वो अल नीनो ला नीना की क्या कंडीशन देखने को मिली है, इस इमेज में आप समझ पाएंगे कि पिछले कुछ सालों के अंतर्गत यानी कि 2010 से लेकर के 2012 के आंकड़े जो है वो इसमें दिखाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि 2020 और 21-22 के अंतर्गत लगातार जो है वो ला नीना कंडीशन बनी रही थी, और उसके बाद जो है वो अभी यानी कि ला नीना जो है वो सामान्य तौर पे जो है वो 3 से 4 साल के अंतर्गत जो है वो वापस देखने को मिलता है, और ऐसी कंडीशन जो है वो पिछले कुछ सालों के अंतर्गत देखी भी गई है।
क्योंकि जो समुद्र का जो पानी होता है उससे फॉर्मेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 साल जो है वो लग जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो लालिना कंडीशन जो है वो 3 से 4 साल के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगर हम एमजीओ की बात करें तो एमजीओ क्या होता है कि एक बादलों का समूह होता है जो कि लगातार इक्वेटर के पास में घूमता रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा के चारों तरफ जो है ये चक्कर लगाता रहता है, और इसको एक चक्कर पूरे करने में जो है वो 30 से 60 दिनों का समय लगता है। और ये स्थिति जो है वो भारतीय मानसून के अंतर्गत 2 से 3 बार देखने को मिलती है, और इस बार जो है ये कंडीशन 3 बार देखी जा सकती है, जिसके लिए जो है वो भारतीय मानसून पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है एमजीओ की ओर से। एमजीओ की कंडीशन जब यानी कि चक्रवाती कोई सिस्टम बनता है तो उस समय एमजीओ अपनी यानी कि मई के अंतर्गत अक्टूबर के अंतर्गत जब लगातार कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनता है तो उस समय क्या होता है कि एमजीओ हिंद महासागर के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हम पीडीओ की बात करें यानी कि पैसिफिक डिकेटल ऑसिलेशन की बात करें, इस कंडीशन का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पे, क्योंकि ये जब नेगेटिव होता है तो उस दौरान क्या होता है कि अल नीनो की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, और पीडीओ जब पॉजिटिव होता है तो उस समय ला नीना कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो है वो यानी कि अल नीनो बनता है तो भारतीय मानसून निश्चित तौर पे जो है वो प्रभावित होता है। तो ये भी कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो भारतीय मानसून पे जो है वो प्रभाव डालती है, क्योंकि ये अल नीना से कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका कनेक्शन बना हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 के दौरान जो है वो इस साल जो है वो मानसून कैसा रहेगा, क्या बारिश की गतिविधियां किस प्रकार से जो है वो इस साल रहने की संभावना है। अल नीनो की कंडीशन जरूर बनी हुई है, लेकिन अल नीनो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अल नीनो की स्थिति शुरू में कमजोर रहेगी, उसके बाद में जो हो सितंबर में जो है वो थोड़ा मीडियम एल नीनो की कंडीशन देखी जा सकती है। और उसके बाद में अगर हम आईओडी की बात करी है तो आईओडी की स्थिति भारतीय मानसून के पक्ष में दिखाई दे रही है। एमजीओ भी जो है वो भारतीय मानसून को सपोर्ट करेगा। तो इस लिहाज से जो है वो हमने इस साल जो है वो सामान्य वर्षा का अनुमान जो है वो लगाया है, यानी कि भारत में जो है वो 868 मिलीमीटर जो है वो औसतन हर साल बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। इस बार भी जो है वो यानी कि 95 से लेकर के 102% तक जो है वो बारिश की गतिविधियां भारत में देखने को मिलेगी, यानी कि जो कि सामान्य बारिश के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें जून जुलाई महीनों के अंतर्गत है, तो जून के अंतर्गत जो है वो सामान्य बारिश भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगी, तो वहीं पर जो है वो जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा देखी जा सकती है। और अगस्त के अंतर्गत सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन सितंबर के अंतर्गत जो है वो सामान्य से कम बारिश जो है वो भारत में देखने को मिलेगी। और ऐसे ही जो है वो अगर हम राज्यों की बात करें तो मोस्टली जो है वो यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना के आसपास अच्छी बारिश हो सकती है। और वहीं पर जो है वो यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो है वो अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है वो नॉर्मल राज्यों में जो है वो स्थितियां जो है वो यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी निराशाजनक कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा सभी राज्यों में जो है वो लगभग सामान्य या आसपास बारिश देखने को मिलेगी। तो इस साल का जो है वो मानसून पूर्वानुमान जो है वो हमारा सामान्य बारिश का है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।